और वैसे भी अगर पढ़ाई को लेकर की बात की जाएगी तो मेरी तरफ से बस यही कहना है कि टीचर्स नेवर बीन प्रमोटेड। टीचर को एजुकेशन लाइन में प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। अगर इंटर लेवल का टीचर है, उसे हाई स्कूल की क्लासेस पढ़ाने के लिए दी जाएंगी तो एज अ लेक्चरर पढ़ाएगा, जितनी चीजें बुक में होंगी उससे ज्यादा एक्सप्लेन करेगा वो। लेकिन अगर हाई स्कूल रैंक के टीचर को इंटर लेवल की चीजें दी जाएंगी या इंटर लेवल के टीचर को ग्रेजुएशन लेवल की चीजें दी जाएंगी तो किताबों में झांक करके पढ़ाएगा, जितना किताबों में होगा उसमें से भी माइनस करके समझाने की कोशिश करेगा, एक्सप्लेन कर देगा, नोट्स बनवा देगा। इतनी सारी फैसिलिटी मौजूद है। और बच्चों को क्या है, क्लास में बैठने की एक जगह मिल जाए, जितने मिनट का पीरियड है वो किसी तरीके से कट जाए। आस्किंग क्वेश्चंस वाले स्टूडेंट गायब होते जा रहे हैं। बस उनको वर्क कंप्लीट कराना होता है किसी तरीके से। हमारी सरकार किस प्रकार के दायित्व को निभाएगी? हमें धार्मिक मामलों में उलझा के रखेगी या कुछ ऐसे भी काम करेगी जिसमें हमारी मेन चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसी चीजें आती हैं? मानते हैं कि बहुत लोगों के ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है, मानते हैं, चलिए ठीक है, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो उनकी लाइफ की बेसिक जरूरतें हैं, नीड से, वो कैसी पूरी होंगी? चलिए सड़कें अगर अच्छी नहीं है, मानते हैं, मत बनाइए, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्कूल का है, कॉलेजेस का है, एजुकेशन सिस्टम का है, वो धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। उस पर तो एक नजर दौड़ा ली जाए। इसके लिए बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात जो क्लियर है, हमारे इंस्टीट्यूशंस उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं बची, जवाबदेही किसी की है नहीं, कोई क्या कर रहा है पता नहीं। जितना भी सिस्टम में बिगाड़ आ रहा है, प्रशासन में जो भी बैठे हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जितने भी हैं, इन लोगों को शुरुआती दौर में जो बेसिक ट्रेनिंग इनकी होती है वो कॉलेजेस में ही होती है, स्कूल में होती है, प्राइमरी से लेकर के जूनियर, जूनियर से लेकर के हाई स्कूल, हाई स्कूल से इंटर, इंटर से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आगे जितनी भी पढ़ाई करनी होती है, अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर दिया जाए तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट वो अच्छी तरीके से परवरिश पाए हुए होंगे। परवरिश केवल घर में नहीं होती, स्कूलों में होती है, इंस्टीट्यूशंस में भी होती है। अगर अच्छे नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने पढ़ाई की होगी, चीजों को समझा होगा, देशभक्ति उनके अंदर भरी गई होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत उनके अंदर होगी, तो ही वो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे। ओवरऑल कह लिया जाए, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर दें तो समाज में दूसरी चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जरूर पैदा होंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वो सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि स्कूल तो आपने ठीक किया, हमें एक अच्छा नागरिक बना दिया, लेकिन बताइए अब इसके बाद हॉस्पिटल से रिलेटेड उनके मेडिकल सुविधाओं का क्या हो रहा है? रोजगार के लिए क्या कर रही है हमारी सरकार? अगर उनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा तो सरकार को पलट देंगे, तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी होगी। कुछ इन्हीं वजहों से भी शायद हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों पर ध्यान न दे और हमें धार्मिक मुद्दों पर उलझाए रखे, जैसा कि जॉम्बीज वाली कहानी में हमने पहले बताया आपको। लेकिन बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना। अगर आप चाहते हो कि देश में अच्छे नागरिक बने तो सबसे पहले टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सरकारी टीचर, प्राइवेट टीचर, एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए हैं, स्कूल्स हो चाहे सेंटर्स हो चाहे जहां भी हो, अगर आप एजुकेट कर रहे हैं पीपल्स को, लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी
ये समझदारी आपको दिखानी ही पड़ेगी कि बदलाव की जो पहली कड़ी होगी वो एजुकेशन से निकलेगी। हमारे स्टूडेंट अगर अच्छी शिक्षा पाए हुए होंगे तो वो जो भी बनेंगे वो अच्छा ही बनेंगे, चाहे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, मोटिवेशनल बने, जो भी बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे वो। और अगर चुनेंगे भी तो सरकार भी अच्छी ही चुनेंगे। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं उसे तय करेंगे। ये नहीं कि कोई कुछ भी करके चला गया, जो हो गया सो हो गया, हटाइए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर चीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो लेट गो वाली जो आदत डाल दी गई है, अरे हमसे क्या मतलब है, चलो हटाओ, इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं। हाँ, पर्सनल लाइफ के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन सोशल या समाज का काफी नुकसान हो जाता है। अब समाज से एक पर्टिकुलर आदमी अगर जुड़ा हुआ है, उसकी केयर कर रहा है, अगर अच्छा नागरिक है तब तो समाज की फिक्र करेगा, और अगर अच्छा नागरिक नहीं है तो उसके उस समाज से कोई मतलब नहीं होगा, वो अपने से मतलब रखेगा। उसका काम निकल आया, बस उसने हाथ खड़े कर लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी थी उतनी कर ली, अब आगे आप जाने, आपका काम जाने। तो इस तरीके की आदतें ठीक नहीं है। अगर आप किसी चीज में सीनियर हैं तो अपने जूनियर्स का ख्याल रखें। जूनियर गलत करते हैं तो उनको उस लेवल पर सुधारने की कोशिश करें, तभी समाज में सुधार आएगा। सीनियर अपने आप को सुपर सीनियर समझते जा रहे हैं, जूनियर उसको मुंह लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, देखिए सीनियर हमारे इतने घमंडी हैं। सबके अंदर अपना अपना ईगो भरा हुआ है, कोई किसी के नजदीक जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो तो कहिए कि एक अकेला इंसान रह नहीं सकता, सोसाइटी में जाना उसकी मजबूरी है, लेकिन सब, वरना सब अपनी अपनी दुनिया एक लेकर घूम रहे होते और पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह होते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, इसी समाज में रहकर इसी समाज में सुधार करना है। समाज में सुधार अगर लाना है तो पहली कड़ी हमारी एजुकेशन होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर्स को लेनी होगी। में भी अगर कोई कमियां हो तो हमें बताई जाए, और अगर मेरी अच्छाइयां हैं तो उसे आगे बढ़ाई जाए। हम ये कहना चाहते हैं अपने इस मंच से कि अगर आपके सामने कोई स्टूडेंट, चाहे वो जिस रैंक का हो, गलती करता है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। स्कूल में टीचर से ज्यादा मैनेजमेंट डरा हुआ है इस बात से कि कहीं कोई टीचर बच्चे को पनिशमेंट ना दे दे। टीचर बच्चों को डराता है, थोड़ा प्यार से जितना समझाना होता है उतना समझाते हैं। कहावत है कि भय बिन होत न प्रीत। अगर बच्चों को डर नहीं होगा तो उनको पढ़ा पाना भी काफी मुश्किल होता है। पढ़ा पाना मुश्किल होता है तो डर तो बिठाना पड़ता है। अब वो दुनिया उस तरीके की नहीं रही कि कोई आएगा, जो इच्छुक होगा वो पढ़ेगा, जो इच्छुक नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। तो डर तो बनाना पड़ता है। पनिशमेंट एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए, हाँ लिमिटेड होना चाहिए, मानते हैं इस बात को कि किसी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट ना दिया जाए, लेकिन एक लेवल पर पनिशमेंट अलाउ किया जाना चाहिए। अभी किसी बात से किसी टीचर ने बच्चे के कान ऐंठ लिए, और आजकल के बच्चे वो चूजे टाइप के लगते भी हैं थोड़ा। अब हम क्या किसी के बारे में कहें, जरा से कान ऐंठ दो तो कान लाल हो गया। अब वो डायरेक्ट घर में शिकायत बाद में करने जा रहा, पुलिस थाने पहले जा रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं। अब बच्चे आजकल के ये 4G नहीं 5G स्पीड से चल रहे हैं, इनके दिमाग को किताबों की जरूरत नहीं लगती, इनको लगता है ये सेल्फ एडवांस है। तो अगर आप एजुकेशन लाइन में उनको रखना चाहते हो तो टीचर्स को प्रमोट करें। टीचर्स को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि अगर हाई स्कूल रैंक का टीचर उसे इंटर लेवल का कर दिया जाए, इंटर लेवल का है तो उसे ग्रेजुएशन लेवल का कर दिया जाए। ये कहने का मेरा मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, तारीफ की जाए उसकी। और वैसे भी अगर पढ़ाई को लेकर की बात की जाएगी तो मेरी तरफ से बस यही कहना है कि टीचर्स नेवर बीन प्रमोटेड।
टीचर को एजुकेशन लाइन में प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। अगर इंटर लेवल का टीचर है, उसे हाई स्कूल की क्लासेस पढ़ाने के लिए दी जाएंगी तो एज अ लेक्चरर पढ़ाएगा, जितनी चीजें बुक में होंगी उससे ज्यादा एक्सप्लेन करेगा वो। लेकिन अगर हाई स्कूल रैंक के टीचर को इंटर लेवल की चीजें दी जाएंगी या इंटर लेवल के टीचर को ग्रेजुएशन लेवल की चीजें दी जाएंगी, तो किताबों में झांक करके पढ़ाएगा, जितना किताबों में होगा उसमें से भी माइनस करके समझाने की कोशिश करेगा, एक्सप्लेन कर देगा, नोट्स बनवा देगा। इतनी सारी फैसिलिटी मौजूद है। और बच्चों को क्या है, क्लास में बैठने की एक जगह मिल जाए, जितने मिनट का पीरियड है वो किसी तरीके से कट जाए। आस्किंग क्वेश्चंस वाले स्टूडेंट गायब होते जा रहे हैं, बस उनको वर्क कंप्लीट कराना होता है किसी तरीके से। हम एक एग्जाम्पल बता दें, 9th क्लास के एक स्टूडेंट की रियल कहानी हम आपको बता रहे हैं। राइट की सेकेंड फॉर्म हमने पूछी थी। सोचिए कि राइट क्या होता है, तो उसने कहा था वर्क, क्योंकि स्कूलों में होमवर्क दिया गया, घर पे जाकर वो स्टूडेंट केवल लिखने वाला काम करता रहा। होमवर्क दिया गया, लिखने वाला काम कर रहा है, तो सोचिए लिखने वाला काम राइट हुआ, तो उसको उसने दूसरा उसका सिनोनिम उसने वर्क निकाल लिया, अपनी तरफ से सोचा उसने, जो कि गलत है। होमवर्क दिया जा रहा है, एक्सप्लेन करने वाली चीजें बहुत कम होती जा रही हैं, टिक करके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। इस एजुकेशन में बिगाड़ है, फेल किसी को किया नहीं जा रहा है, किसी तरीके से कोई पेपर देकर चला आया, उसको पास कर दिया गया। तो खैर, बोर्ड में भी ऐसी कमियां हैं, वही तो हम सुधार करने की बात कर रहे हैं। अगर बच्चों को फेल किया जाए, फेल ही ये गलत बात है। फेल करने का मेरा मतलब है जो पास होने के लायक हैं, एक अच्छा फिल्टर लगाया जाए, जो पास करने के लायक हैं, उसके एबल हैं, उन्हें ही आगे भेजा जाए। हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर से इंटर, इंटर बोर्ड है, इंटर के बाद इंटर में जितना सिलेबस कंप्लीट अच्छे से चेकिंग की जाए। किस चीज की जल्दी रहती है कि पेपर्स खत्म हो गए, फरवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक से पेपर शुरू हो गए, लास्ट वीक तक खत्म हो गया, या जुलाई मार्च का पहला हफ्ता पेपर में, और बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश की जा रही है। जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है। एजुकेशन में शायद पहला बिगाड़ इसी चीज का, हर चीज में जल्दी 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 की जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप सारी चीजों को सलीके से करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर चलेंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। एजुकेशन में सुधार बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन में सुधार नहीं आया, तो आपको क्या लगता है जो मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें सुधार है? अच्छे डॉक्टर बनेंगे? नहीं। बिजनेसमैन है, वो तो ठगी का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्कूलों में फॉर्मेलिटीज की हैं, समाज सेवा सीखी नहीं। समाज सेवा के नाम पर जनता को ही लूटेंगे। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, रोजगार पाने के उल्टा सीधा तरीके अपनाएंगे, ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे। एक दौर था जिसमें कहा जाता था कि झूठे इंसान के साथ ना रहा जाए, वो झूठ बोलेगा तुमको झूठ बोलना सिखा देगा। सोहबत का असर। अब समाज में सच्चे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। तो मेरा मैसेज हो सकता है आप तक पहुंच गया हो। एक बहुत जरूरी चीज जो है एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। भारत सरकार से, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश से, सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, भले ही आप एक वक्त खाने का इंतजाम ना करें, मानते हैं गरीबी है, उनकी भी केयर की जानी चाहिए, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर एक पढ़ा लिखा होगा तो कुछ ना कुछ अपने लायक वो काम जरूर ढूंढ लेगा।
आपको रोजगार के फिर अवसर इतने ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि एक अच्छा नागरिक आपने बना दिया है। स्कूलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल्स मैनेजर्स डरे हुए हैं, उनके अंदर का डर निकाला जाए। बच्चों पर थोड़ी और सख्ती की जाए। बोर्ड के कुछ सिस्टम्स हैं, उन्हें सही किया जाए। प्राइवेट टीचर्स, उनके एक्सपीरियंस को देखा जाए। सरकारी टीचर्स से बार बार जानकारी ली जाए, क्या वो पर्टिकुलर वर्क जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो निभा रहे हैं। नाम बदनाम है उनका, हम सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे हैं। अक्सर कहते हैं कि सर आते हैं इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहे, ना ही किसी स्कूल का बात कर रहे हैं। कोर्स पूरा क्रम का देखिए सर, एक चैप्टर 2 दिन पहले शुरू हुआ और काफी बड़ा चैप्टर है, आज उन्होंने न्यूमेरिकल से तो उसको कंप्लीट कर दिया। चीजें जो एक्सप्लेन करने वाली हो, हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की जाए, उसके नोट्स बनाए जाए, एक लेसन कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट लिया जाए और देखा जाए उस पर्टिकुलर लेसन को जो एक्सप्लेन किया गया उतने कितने परसेंट बच्चों ने, कितना परसेंट उसका अडॉप्ट किया है, कितना परसेंट मिस हो गया। सिलेबस को बढ़ा देना, ये बेसिक प्रॉब्लम में से आता है। किताबें मोटी हो गई, लोगों ने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। अप्रैल से सेशन शुरू होता है, अप्रैल में और मई में कुछ दिन पढ़ाई हुई, फिर जुलाई से फिर से सेशन शुरू हो जाता है। लगभग पहले चैप्टर से शुरू करना पड़ता सारी चीजें, और उसके बाद वो फरवरी। लगभग इस दौरान कहने के लिए तो पूरा 1 साल होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए तो 10 महीने ही मिलते हैं एक सेशन में। उसमें भी इतनी छुट्टियां। छुट्टी होनी चाहिए, जिसको जरूरत हो छुट्टी ले, जिसको जरूरत ना हो धार्मिक तौर पर अगर छुट्टियां देना चाहे तो छुट्टी कर दे। जैसे अगर ईद बकरीद है तो मुस्लिम वर्ग की छुट्टी कर दीजिए, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। और अगर होली दिवाली तो त्योहार है तो उनको छुट्टी कर दी, बाकी लोगों को पढ़ने दीजिए। संस्थाओं में जब मिली जुली चीजें होंगी तो वो रन करती रहेंगी। उस दौरान, जिन दौरान में छुट्टियां होती हैं, दूसरे स्टूडेंट को बुला करके रिवीजन के तौर पर कुछ करा दिया जाए, टाइम वेस्ट ना हो। फिर आपको लगेगा कि छुट्टियां नहीं मिल रही है। जिसको छुट्टी लेनी हो अपनी सैलरी कटाए, सीधी बात है, वरना वर्किंग डेज का पेमेंट करें लेबर के तरीके से। इस मंच से मेरा कहने का मतलब यही है, भारत सरकार को एजुकेशन लाइन में अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी और इस व्यवस्था को सही करना पड़ेगा, वरना फिर जितना मर्जी हो सुधार करते चले जाइए, मंच से चिल्लाते रहिए, समाज में कोई सुधार नहीं आने वाला। आपको पहले वेल क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा शिक्षा का, ध्यान देना पड़ेगा जो सिलेबस है वो कितना पैटर्न वाइज है, कितना एक दूसरे से रिलेटेड करता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये नहीं कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, आगे की क्लासेस में उस सिलेबस से रिलेटेड जो रिड्यूस किया गया है अगले क्लासेस में मौजूद है, और वो भी उस लाइन में जिस लाइन का बच्चा भी नहीं है, वो स्टूडेंट उस लाइन में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लॉगरिथ्म हाई स्कूल से पहले पहले हुआ करता था, अब पूरी तरीके से रिड्यूस है। अब किसी ने हाई स्कूल के बाद मैथ छोड़ दी, बायोलॉजी ले ली, उसे डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी ले ली, लेकिन उसके साथ फिजिक्स भी है। अब फिजिक्स उसके साथ है, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सारे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन मेथड से किए गए हैं, लॉगरिथ्म मेथड से भी है, और वो मेथड यूज के पीछे रिड्यूस है। आगे वाला बच्चा क्या समझेगा? तो इस पर एक पैनल बिठाना चाहिए पूरी तरीके से, अगर हो सके तो जो पैटर्न है बुक्स का उसमें मिलान करें। किसी चीज की जल्दी नहीं है, हम कह रहे टाइम लीजिए इसके लिए, अगर सुधार चाहते हो, वरना फिर चिल्लाते रहिए, मंच से भाषण देते रहिए, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया नहीं गया। स्कूलों में फॉर्मेलिटीज कर दी गई, तो नागरिकता के नाम पर फॉर्मेलिटीज। हाँ, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं,
प्राउड टू बी एन इंडियन। गर्व करिए, करते रहिए, गर्व से ही सब कुछ होगा। अच्छे नागरिक बनकर के बहुत सारी सेवाएं की जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैं तस्कीर खान अपने इस मंच से एजुकेशन से रिलेटेड ये मैसेज देना चाहते थे, हो सकता है आप तक पहुंच गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।